Hello बच्चों, how are you? I hope you are fine. And today we will learn about the first chapter of mechanics of BSc first year. And the name of this chapter is laws of motion. In this chapter we will familiar with the laws of motion, Newton first law, Newton second law, and Newton third law. So before discussing this law, we must to understand the मीनिंग ऑफ पार्टिकल, इवेंट एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर पार्टिकल क्या होता है, इवेंट क्या होती है और ऑब्जर्वर क्या होते हैं। यहाँ पर हमको जैसे पता है कि हर जो बॉडी होती है वो मोशन में रहती है, हर बॉडी जो है मूव भी करती है और वो रेस्ट में भी रहती है। तो यहाँ पर जो है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको रेस्ट में बनाए रखती है, या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मोशन में बनाए रखने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अरस्तु ने दिया था अपना लॉ 384 और 322 BC में। उन्होंने कहा था ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाइड करें इस तरीके से कि उसकी वजह से जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में कंटिन्यू रहे, उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे। इसी बात को बाद में जो है गैलीलियो ने बताया था कि अगर हम जो है किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स ना लगाएं तो वो बॉडी या तो एक जो है रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। और इसी चीज़ को न्यूटन ने जो है बाद में डेवलप किया, बाद में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की और इसको एक नया रूप दिया। उन्होंने ये कहा कि जो है यहाँ पर हर बॉडी जो है रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो वो जो है क्या रहेगी, एक रेस्ट की स्टेट में होगी या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती होगी। यहाँ पर हमको समझना है कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले पार्टिकल आता है। अब यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल जो है एक ऐसी क्वांटिटी होती है मैटर की जिसके अंदर एक लीनियर डायमेंशन होती है, यानी कि जिसकी जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्टिकल जो होता है वो एक मैटर की क्वांटिटी होती है जिसकी कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। और इस क्वांटिटी यानी कि इस मैटर की क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसके मास से। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ पार्टिकल is ideally just a quantity of matter having practically no linear dimension but possesses only a position। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल होता है वो मैटर की ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन उसके पास एक पोजीशन होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। अब सेकंड थिंग यहाँ पे है इवेंट। इवेंट क्या होती है, इवेंट एन इवेंट स्टैंड फॉर एनीथिंग दैट अकर्स सडनली और इंस्टेंटेनियसली एट ए पॉइंट इन स्पेस। यानी कि जो इवेंट होती है, कोई भी चीज़ अगर हम स्पेस में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंजिंग ला रहे हैं तो वहाँ पे एक इवेंट हो रही है। तो हम इस इवेंट को जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इवेंट स्टैंड्स फॉर एनीथिंग दैट अकर्स सडनली और इंस्टेंटेनियसली एट ए पॉइंट इन स्पेस। इट दस इन्वॉल्व्स बोथ ए पोजीशन एंड टाइम ऑफ अकरेंस।
तो ये जो है दोनों चीज़ को इन्वॉल्व करती है, पोजीशन को भी और टाइम ऑफ अकरेंस को भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन इवेंट stands for anything. An event stands for anything that occurs suddenly or instantaneously at a point in space. At a point in space, it thus involves both a position and time of occurrence. उसके बाद थर्ड आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर जो है एक ऐसा पर्सन या इक्विपमेंट होता है जो किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करता है या ऑब्जर्व करता है या मेज़र करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ पर्सन और एन इक्विपमेंट that can locate, record, measure and interpret an event is called an observer. अब इसके बाद जो है हमको ये पढ़ना है कि न्यूटन्स ने जो है स्पेस के कुछ नोटेशन दिए हैं, स्पेस के कुछ जो है नोशन दिए हैं, उनको हमको सीखना है। स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। अगर यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कंसीडर करें तो वहाँ पर उसके पास 3 डायरेक्शन होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करना चाहेगा, या तो वाई में, या तो जेड में। जैसे कि अगर हम किसी भी इंसेक्ट को वायर पे कंसीडर कर लें कि कोई इंसेक्ट है वो वायर पे बैठा है, तो उसके पास जो है सिर्फ दो डायमेंशन है, या तो वो आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। ठीक है, सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन उसी तरह से अगर हम किसी दूसरी चीज़ को कंसीडर कर लें, जैसे कि मेरा हो गया है टेबल पर रखी हुई बुक, वो जो है 3 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी, या वाई में, या फिर जेड में। तो वहाँ पर जो है क्या होता है, स्पेस जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यूटन्स नोशंस ऑफ स्पेस। According to Newton, absolute space in its own nature without relation to anything external remains always similar
एंड इमूवेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्या है, स्पेस इज 3 डायमेंशनल। स्पेस कैसा होता है, स्पेस इज 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लिख सकते हैं स्पेस इज फ्लैट। स्पेस जो होता है वो फ्लैट होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम स्पेस में किसी भी 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्पेस क्या है, फ्लैट एकदम है। अगर हम वहाँ पे 3 पॉइंट को लें स्पेस में तो उन तीनों पॉइंट्स के बीच का जो एंगल का सम होगा उनका सम जो है वो पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वहाँ पर क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इससे हम कह सकते हैं वो क्या होंगे, वो जो हैं एकदम फ्लैट होंगे, यानी कि यहाँ पर स्पेस क्या होगा, एकदम फ्लैट होगा। अब इसके बाद आता है स्पेस इज होमोजीनियस। स्पेस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस स्पेस कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, यानी कि अगर स्पेस में कोई भी फोर्स या फील्ड नहीं है तो वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। देयर इज नो फोर्स एंड फील्ड इन स्पेस दैट इज translational invariance। उसके बाद फोर्थ क्या आता है, स्पेस इज आइसोट्रॉपिक। स्पेस इज आइसोट्रॉपिक। स्पेस जो है वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया, इट रिमेन सेम, दैट इज the property of space is not altered due to rotation of space। It is rotational invariance। सो ये था बेसिक फर्स्ट ईयर का इतना, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि पार्टिकल क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अरस्तू ने जो है वो लॉज ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन किया। फिर उसके बाद गैलीलियो आए, फिर उसके बाद न्यूटन्स आए, उन्होंने कैसे इन लॉज को जो है मॉडिफाई किया। उसके बाद पार्टिकल की डेफिनेशन दी, इवेंट आया, फिर ऑब्जर्वर आया। उसके बाद न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस, यानी कि जो स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। स्पेस क्या होता है, फ्लैट होता है। स्पेस होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मीन्स ये है कि जो है उसकी प्रॉपर्टी में, यानी कि वहाँ पर कोई भी फोर्स या फील्ड स्पेस में नहीं होती है। यानी कि वहाँ पर अगर हम पार्टिकल या किसी भी इवेंट में जो है एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर दें तो उससे जो है उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेस इज़ आइसोट्रॉपिक का मीन्स ये है कि अगर पार्टिकल जो है वो रोटेट कर जाए या सिस्टम को हम क्या करा दें, रोटेट करा दें, तो उससे जो है उस सिस्टम के रिज़ल्ट में, यानी कि उस इवेंट के रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो क्या होता है, रोटेशनल इन्वेरियंस होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको लगे कि ये जो है हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।